तो नमस्कार। आज हम सीखने चल रहे हैं बीजगणित के वे सभी सूत्र जिनका उपयोग हम करके अनेक प्रकार के सवालों को हम निकाल सकते हैं। देखेंगे एक लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर पूछा जाए तो क्या होता है? एक कोष्ठक पे a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक पे होता है a माइनस बी। ठीक है, अगला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी, ये इसका फार्मूला। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए भाई a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी होता है। इसी प्रकार से अगर हम चाहें कि भाई अगर पूछा जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, तो इसको एक वैल्यू लिखते हैं। कोष्ठक में होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लिखना चाहें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पूछ लिया आपसे, बताएंगे क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है सम। ठीक है, इस प्रकार से हम लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र के माध्यम से अनेक प्रकार के सवालों को लगा सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। पहले सूत्र से कुछ एग्जांपल लेते हैं भाई। जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके स्थान में चाहूं तो x प्लस y का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये a के स्थान पर है, b के स्थान पर है। यहां क्या किया? पहले वाले का स्क्वायर किया गया। पहले वाला यहां पर क्या है? x है। ये पहले वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और दूसरे वाले का स्क्वायर भी हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि y स्क्वायर प्लस 2 लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि a भी किया तो b2 लिखा नहीं है, x y करेंगे। इसी प्रकार से हम अंकों को भी रख करके देखते हैं कैसे इसका मान। इसे लिखा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? तो पहले वाले को उसने स्क्वायर दिया तो हम भी पहला वाला पूरा मानेंगे ना। 2x पूरे का स्थान पर है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर पूरे का मान करेंगे। ठीक है, प्लस b है। b का वैल्यूएशन कितना है यहाँ पर? ये देखिए इसके साथ 3y लिखा हुआ है, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा? 3y का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से प्लस 2 सूत्र का लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2। a b का मल्टीप्लाई है, वही मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है? 2x है, पूरे b का वैल्यू कितना है? 3y है। हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका विवरण करेंगे और इसका विवरण करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। x का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, y का y स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। पहले अंकों का गुणा करते हैं, तो 2 तिहाई 4 4 तिहाई 12 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? x और y करेंगे। इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये तो पहले सूत्र का अनेक प्रकार। इसी प्रकार से
हम कई सवाल लगा सकते हैं। इसी प्रकार से चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करें, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब याद करना चाहें, तो सूत्र अगर आपको पता है तो इन सूत्रों के माध्यम से हम किसी भी का वैल्यू समाधान को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे सीखेंगे हम लोग अगली वीडियो में a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सवाल हम लोग लगाएंगे।